नमस्कार, खुशामदीद एंड वेलकम। बातचीत विद रोशनी के माध्यम से मैं रोशनी आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के एपिसोड में, जो कि है एक बड़ा ही संवेदनशील विषय, सत्य का विषय। क्या है सत्य? इस प्रश्न का बड़ा ही दिव्य उत्तर है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बचपन में जब ये सुना तो इसका अर्थ इतना ही निकाल पाए कि सच के मार्ग पर चलकर शिव अर्थात प्रभु की प्राप्ति संभव है। बाल मन अबोध होता है, छल कपट से दूर। जैसा समझ में आया उसी का अनुसरण करना शुरू कर दिया। अगर सच नहीं बोलो तो पाप लगता है और पाप आपको भगवान से परे ले जाता है, तो बस सत्य का दामन थाम लिया। हर विषय को तोलने का एक ही पैमाना बनाया, सत्य या असत्य। सब रिश्ते, नाते, अनुभव अगर तो सत्य की कसौटी पर खरे थे तो सही थे, नहीं तो गलत। एक ही मापदंड हर शय के लिए। सत्य का रास्ता दुर्गम तो होता ही है, लेकिन एकाकी भी होता है, ये समय के साथ ज्ञात हुआ। नफ़ा कम और नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा, इसका अनुमान था, क्योंकि हरीशचंद्र की कहानी अनेकों बार सुनी थी बचपन में। हर बार आंखों में ये कहानी आंसू ले आती थी, लेकिन सच का साथ देने का निश्चय कभी कमज़ोर नहीं हुआ। सत्य की परीक्षा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती, ये राजा हरीशचंद्र को अपने मृत पुत्र को सामने लाकर विधाता ने एक बार फिर बता दिया। लेकिन सच का बल उसे भी सहन करने का सामर्थ्य रखता है, यह अनवृत राजा हरीशचंद्र ने कर दिखाया। जैसे जैसे बड़े होते गए, सत्यम शिवम सुंदरम का आध्यात्मिक तत्व समझ में आने लगा। ना तो सत्य दिखाई देता है और ना शिव, दोनों ही निरंकार हैं। दोनों का ही कोई रूप किसी ने नहीं देखा, बस मन की आंखों से महसूस किया है। तो इस प्रकार शिव और सत्य दोनों ही एक जैसे हैं, हमारी कल्पनाओं से परे, इस संसार से परे, लेकिन वो हैं, इस बात का भी साक्ष्य है, और वो है हमारी सच को जानने की बेचैनी। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ जब तक सच का पता नहीं चल जाता, हम बेहद बेचैन और परेशान रहते हैं। सच्चाई तक पहुँचने का जुनून सा सवार हो जाता है। ये दर्शाता है हमें सच और शिव की निरंतर तलाश है। लेकिन अब सवाल आता है, सत्य और शिव दोनों एक हैं, तो भोलेनाथ क्या अलग हैं, जिनकी पूजा करने हम रोज मंदिर में जाते हैं? तो शिव निर्गुण निराकार हैं, जबकि भोले बाबा सगुण हैं। वो अवतार हैं, ठीक जैसे कृष्ण और राम हैं, वैसे ही भगवान भोलेनाथ भी अवतार हैं। इसी प्रकार कैलाश में बैठे बाबा, जिनको पूरा भारत पूजता है, वो सगुण है। हमें लगता है सुंदरता सिर्फ लोगों में और वस्तुओं में होती है, पर जिन्होंने भी एक सही जिंदगी जी है और जीवन को करीब से समझा है, वो साफ कहते हैं कि सौंदर्य मात्र सत्य में ही है। अगर जीवन में अंधेरा है, नासमझी है, तो जिस चीज़ को भी आप सुंदर कहेंगे, निश्चित रूप से वो सुंदर तो होगी नहीं। पर जिसे अपने मन इस संसार का सत्य मालूम है, जो जीवन को समझ गया है, भली भांति जान गया है, वो सुंदरता चीज़ों में नहीं बल्कि देखने वालों के भीतर ढूंढते हैं। इसलिए सनातन धर्म में सच्चाई पर बल दिया गया है। इसी सत्य को कभी परमात्मा तो कभी आत्मा, ब्रह्म कहकर भी संबोधित किया गया है, और कहा गया कि परमात्मा यानी ब्रह्म को पाना जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। ये शायर बड़े कमाल की चीज़ होते हैं। बात कितनी भी पेचीदा हो, विषय कितना भी बोझिल हो, हवा के एक हल्के झोंके के जैसे बस यूं ही कह देते हैं, जैसे कि गुलजार साहब ने कही ये बात सच के बारे में। सच की ये सरल परिभाषा मुझे बहुत उपयुक्त लगती है। सच सच है, उसे देखने के नज़रिए विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन सत्य स्थायी है। लेश मात्र भी उसे बदलने की कोशिश उसे झूठ बना देती है।
आजकल की चलायमान समय में सच और झूठ के बीच की रेखा धूमिल हो गई है। जहाँ इन दोनों में फ़र्क कर पाना दिन ब दिन मुश्किल हो जा रहा है, सत्य की परिभाषा भी हर रोज़ परिवर्तित हो रही है। सच को तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसके रूप को विक्षिप्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। सच का साथ देने वाले को मूर्ख और अव्यवहारिक कहा जाता है। सवाल तो जायज़ ही है कि क्या सच की लहूलुहान अवस्था उसे कमज़ोर बना रही है? अंत में जीत सच्चाई की ही होती है, ये जुमला मानकर चलने वालों का हौसला परस्त होता हुआ दिखाई देता है। क्यों कोई दे सच का साथ जब झूठ का प्रलोभन इतना शक्तिशाली है? अपने आसपास सच को पिटा हुआ देखकर मन क्षोभ और भय से भर जाता है, लेकिन फिर ये कबीर जी का दोहा मन को सांत्वना देता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बात फिर वहीं ख़त्म होती है जो बचपन के मासूम मन ने समझी थी। शिव को पाने के लिए सत्य का ही सुंदर मार्ग उत्तम है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपकी दोस्त रोशनी अब आपसे विदा लेती हूँ। बातचीत विद रोशनी के मंच से मिलेंगे शीघ्र ही, लेकर जिक्र कुछ कही अनकही बातों का। तब तक जुड़े रहिए।